दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, भगवान बुद्ध एक बार एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम करने में लगी थी। बुद्ध पर उस बच्चे की माँ की नज़र पड़ी तो वह आवाज़ देने लगी, आप रुकिए बुद्ध। बुद्ध रुक गए। उस महिला ने आकर बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए, आप उसे स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, मैं रोज़ उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है। आज मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं आज कुछ नहीं ले पाऊँगा, मैं कल आऊँगा, तुम कल दे देना। फिर बुद्ध ने पास ही खड़े उसके बच्चे की सिर पर हाथ रखा और वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन बुद्ध उस महिला के घर आए। बुद्ध को देख महिला बहुत प्रसन्न हुई और उनके पात्र को उसने चावल से भर दिया। बुद्ध ने उस महिला को कुछ जड़ी बूटी देते हुए कहा, इसे रख लो, रोज़ सुबह इसे पीसकर थोड़ा थोड़ा इस बच्चे को पिलाना, इससे वह स्वस्थ बना रहेगा। उस महिला ने उस जड़ी बूटी को अपने पास रख लिया। बुद्ध वहाँ से चल दिए। 1 महीने बाद श्रावस्ती में भगवान बुद्ध इस संसार में व्याप्त प्राणियों के दुखों पर, उनके पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक महिला अपने बच्चे को गले से लगाए हुए आई और फिर बुद्ध के पास पहुंची। वह अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में रख के बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, यह मुझसे पूछिए। अब मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया, ना यह अब रोता है ना हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, क्या तुमने इसे खिलाया नहीं? वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दीजिए, वह जड़ी बूटी मैंने फेंक दिया। सच पूछिए तो मुझे जरा भी आप पर विश्वास नहीं था, मैंने इसलिए वह जड़ी बूटियाँ अपने बच्चे को नहीं दिया कि कहीं यह मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। हमारे यहाँ के लोग आपको ढोंगी और पाखंडी बताते हैं। बुद्ध ने उस महिला से कहा, क्या अब तुमको मुझ पर विश्वास है? महिला ने कहा, हाँ बुद्ध, अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं अपने बच्चे को गोद में लिए कई जगह गई, सबने बस एक ही बात कही कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो सबके समस्या का समाधान करते हैं, तुम्हारी भी समस्या अवश्य दूर करेंगे। हे बुद्ध, आप इस पुत्र को कैसे भी करके जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, जैसे जीवन सत्य है ठीक वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वह महिला बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ और मेरे जीने का एकमात्र सहारा यह पुत्र ही था, वह भी छोड़कर चला गया, अब किसके सहारे जीऊंगी? हे बुद्ध, मुझे ज्ञान भरे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। पुत्र, क्या आप उसे जिंदा नहीं कर सकते? क्या आप इस अबला पर रहम नहीं करेंगे? मैंने तो सुना है आप सबकी समस्या हल करते हैं, क्या मेरी यह छोटी सी समस्या आपसे हल नहीं होगी? बुद्ध बोले, ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम यहाँ से जाओ और किसी भी एक घर से मुट्ठी भर पीले सरसों के दाने लेकर आओ। महिला काफ़ी खुश हुई और बोली, बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, एक बात और तुम्हें कहना चाहूँगा, ये सरसों के दाने उस घर से लाने हैं जहाँ कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। वो महिला खुश होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को गोद में लिए दौड़ती हुई गांव की तरफ चल देती है। वह कई घरों में जाती है, पीली सरसों के दाने वह मुट्ठी भर मांगती थी, वह तो उसे आसानी से लोग दे देते थे, लेकिन जैसे ही वह पूछती कि यहाँ कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना, तो सबका जवाब एक सा ही होता कि 20 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा हुआ है। उससे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अंत में वह एक महिला के घर गई। महिला घर में अकेली थी और विधवा थी। इस महिला ने अपनी व्यथा बताई तो उस महिला ने कहा कि मेरे परिवार में हम 8 सदस्य थे। एक बार रात में बाढ़ आया और मैं अपने मायके गई हुई थी। उस बाढ़ ने मेरे पूरे परिवार को बहा ले गया, पूरा संसार ही हमारा उजड़ गया, मैं अकेली बच गई और अब जीवन को जैसे तैसे काट रही हूँ। यह महिला अपने बेटे को गले से लगाए रोते हुए वहाँ से बुद्ध के तरफ चल दी। रास्ते में उसे एक शमशान दिखाई दिया। वह महिला वहाँ गई
और एक जगह देखकर एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदते जाती और रोते जाती। उसके बाद काफ़ी देर तक उसने अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमने लगी। उसने रोते हुए उस गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और अपने आंसू पोंछ लिए और चल दी बुद्ध के पास। बुद्ध उस सभा में इस महिला का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह बस रोते जा रही थी, रोते जा रही थी, वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। बुद्ध ने कहा, जिसे जीवन मिला है उससे मृत्यु भी अवश्य मिलना है। उस महिला ने कहा, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि मृत्यु का दर्द केवल मुझे ही है। मैंने देखा मुझसे भी अधिक लोग और हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है। यह परम सत्य है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा। इसका कारण है मनुष्य का किसी को बांध लेना खुद के साथ, और जब तक ये सब रहेगा हमें दुख होगा। जब कोई भी वस्तु हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, और जैसे ही वह हमसे दूर होती है उसके ना होने का हमें एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और बहुत दुखी रहने लगते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते। वह महिला कहती है, हे बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक को जगाना जरूरी है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा, और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है। जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थित करो, और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। जब तुम्हारे अंदर की चेतना जाग जाएगी तो तुम अच्छी तरह से जान पाओगे कि जीवन और मृत्यु, मिलन और वियोग, ये दो नहीं एक ही हैं। उस महिला ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, अब मैं उसी पर चलूंगी। दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।